stable multivibrator, instead of giving input, we have connected here a capacitor and here a resistor. और अब यहाँ इनपुट ना देते हुए हमने इसको ग्राउंड कर दिया, so that we should say that it gives output without input. ठीक है. अच्छा, as such, how do we classify astable, monostable, and bistable? You have already studied, that's why I have taken this one. But what do you mean by astable, monostable, and bistable? Can anybody tell me? At least can I say bistable means two stable states? Yes sir. यस सर. और मोनोस्टेबल में सर मोनोस्टेबल में ट्रिगर रहता है. हाँ, दोनों चीजें मिक्स कर रहे हैं आप. वन स्टेबल स्टेट रहता है और एक क्वाजी स्टेबल रहता है, मतलब नहीं रहता है एक स्टेबल. क्वाजी स्टेबल इसलिए बोल रहे हैं कि वो उसमें रहता नहीं है स्टेबल, यानी एक ही स्टेबल स्टेट रहती है इसमें दो स्टेबल स्टेट रहती है, और यहाँ पे नो स्टेबल स्टेट, यानी कि ये फ्री रनिंग में रहता है. फ्री रनिंग मीन्स इट रिमेन्स नॉट इन अ सिंगल स्टेट बट इट ऑसिलेट्स बिटवीन बोथ द स्टेट्स. सो इसलिए बोथ स्टेट्स आर क्वाजी स्टेबल ऐसे भी बोलते हैं या नो स्टेबल स्टेट बोलते हैं. तो अब याद रखो, सिंपल. बाय मीन्स टू, मोनो मीन्स वन, ए मीन्स नो. This prefix is no. No stable. No state is stable. So here no trigger input. No trigger input. Here one trigger input. एक बार इनपुट देना पड़ता है, और यहाँ पे टू डिफरेंट ट्रिगर इनपुट, मतलब फॉर सेट और रिसेट. जैसे आप फ्लिप फ्लॉप में करते हैं ना, फ्लिप फ्लॉप इज एग्जांपल ऑफ बाइस्टेबल. इफ यू वांट टू टर्न इट ऑन, there may be some one trigger. If you want to turn it off या फिर switch its state, you'll require another trigger. So two trigger states are required for bistable, one trigger input for monostable. अब ये वन स्टेबल स्टेट और क्वाजी स्टेबल स्टेट, इसका मतलब समझ में आएगा? ये बताओ मुझे, नहीं तो मैं बताऊंगा. ये समझ में आया ना एस्टेबल में, कि कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं रहता. आपने देखा कोई भी इनपुट नहीं दिया और कंटिन्यूअस स्क्वायर वेवफॉर्म मिलते जाता है. तो इट इज नॉट रिमेनिंग इन आइदर ऑफ द स्टेट, नाइदर हाई नॉर हाई लो. It alternates between these continuously due to charging and discharging of capacitor. So we need not give any input. Still, it oscillates between both the states, which are quasi-stable, free running. Now in monostable, we need to study that there is one stable state, but momentarily when we trigger it or give a trigger, it switches from its stable state to some another state, which is momentarily, that is quasi-stable, and it returns back to its original stable state. It can be low, it can be high, anything. But what does it mean? Either वो अगर लो उसका स्टेबल स्टेट है तो ये जैसे ट्रिगर दे रहे तो ये थोड़ी देर के लिए हाई होगा, कुछ देर के लिए रहेगा और वापस इसी पे आ जाएगा. या फिर ये हाई पहले है तो ये थोड़ी देर के लिए लो होगा और ये वापस अपने स्टेबल स्टेट में आ जाएगा. अगर ऐसा दिखता है तो ये समझ आना कि ये इसकी स्टेबल स्टेट है. ये समझना, ये बहुत लोग समझते नहीं है. ये स्टेबल स्टेट है, मोमेंटरीली क्या हुआ, ये चेंज हुआ, तो ये इसका क्वाजी स्टेबल है या अनस्टेबल स्टेट बोल सकते हैं. यहाँ पे ये इसका क्वाजी स्टेबल है, इसका स्टेबल स्टेट है हाई, इसका स्टेबल स्टेट है लो, एंड मोमेंटरीली यहाँ पे आया. आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आ रहा है क्या सर? अभी हाँ, इसको मैं एलेबोरेट करूंगा अभी, ठीक है ना. अब देखो, यहाँ पे एक इनपुट दिया था तो शिमिट ट्रिगर, कैपेसिटर लगाया तो एस्टेबल विदाउट इनपुट. अब बस इसी को मैं चेंज करूंगा और मोनोस्टेबल बनाऊंगा. ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाने की आइडिया आएंगी. अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायोड लगा देता हूँ. एक डायोड लगा, ठीक है. एक चेंज को ध्यान देना, अभी तक के एस्टेबल जैसे ही दिख रहा है, बस यहाँ पे मैंने डायोड लगा दिया. अभी तक के कोई इनपुट नहीं था, अब मुझे ट्रिगर इनपुट देना है. तो वो ट्रिगर इनपुट मैं नॉन इन्वर्टिंग से देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इनपुट दे दूंगा. ठीक है, यहाँ से एक इनपुट दूंगा, पल्स दूंगा. अब मैं चाहता हूँ कि वो पल्स को शार्प पल्सेस मिले, इसलिए यहाँ पे ना एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर का ऐसे डिफरेंशिएटर का सर्किट बना दे रहा हूँ. ये सी और आर का डिफरेंशिएटर का सर्किट बना दिया. लेट्स से इट इज C3. ये जो है ये डिफरेंशिएटर है. क्यों डिफरेंशिएटर लगाया कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट ट्रिगर दूंगा, यहाँ से इनपुट दूंगा जो कि ट्रिगर में निगेटिव पल्स दूंगा यहाँ पे, तो मुझे डिफरेंशिएट होकर, और उसमें भी अगर निगेटिव ही पल्स देनी है तो मैं यहाँ एक डायोड भी लगा देता हूँ. ठीक है, यहाँ डायोड भूल गया मैं, ये डायोड लगा दिया. इससे क्या हो रहा है देखो, अगर इस कैपेसिटर और ये रजिस्टर में ऐसे निगेटिव पल्स दिया तो डिफरेंशिएटर होके क्या मिलेगा मुझे, ये ऐसे पल्सेस मिलेंगे, फिर ये ऐसे पल्सेस मिलेंगे. ठीक है, इस तरीके से पल्स मिलेगा. लेकिन यही मैं अगर और एक डायोड दे दूंगा तो ये निगेटिव में फॉरवर्ड बायस होगा और पॉजिटिव में रिवर्स बायस होगा. तो यहाँ पे सिर्फ निगेटिव पल्स आगे अलाउ करेंगे और पॉजिटिव पल्स नहीं अलाउ करेंगे. तो मुझे मिल गई शार्प वाली निगेटिव पल्स डायोड के बाद. सो दिस इज ए C3 R3. यहाँ पे ये हाफ वेव रेक्टिफाइड कर दिया, ऐसा समझ लो कि निगेटिव मैंने उल्टा डायोड लगाया तो हाफ वेव रेक्टिफाइड निगेटिव, ये पल्स मिल गई. इट इज इन ऑर्डर टू गेट अ इम्पल्स यानी शार्प पल्सेस मिलने
के लिए किया है। हमने देखे थे कि ऐसे डिफरेंशिएटेड अगर रहा तो ये किस तरीके से होगा, यहाँ पे ऐसे ये रैम इधर से चले जाएगा, फिर ये इस तरीके से जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर इस टाइप से पल्सेस मिलेंगी। बट हमारा डायोड होने की वजह से सिर्फ निगेटिव पल्स मिलेगी। नाउ वी आर गोइंग टू द वर्किंग ऑफ दिस मोनोस्टेबल मल्टीडायोड। प्लीज ऑब्जर्व द वेवफॉर्म. Please observe the waveform. Now, one of the output state will be stable. Now, which one will that be? So, let us say for the time being you assume, and then I will prove that it will be the state, stable state. That is, इसका stable state ये plus V set है। ये मान के चलो, नहीं मान के चलोगे तो भी आपको मैं प्रूव कर दूंगा। इसका stable state होता है plus V set. Stable state यानी क्या कि अगर आपने unless and until no force is applied, it remains in that stable state. It means it is stable state. What I mean to say, if no input is given, this input is zero, and in whatever state the output remains, that will be its stable state. अगर आप माइनस वी सेट मान के चलो तो ये उसमें रहेगा नहीं, वापस प्लस वी सेट पे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये प्लस वी सेट है। कैसे, चलो देखते हैं। सो मैंने अभी क्या बोला कि आपको हम मान के चल रहे हैं और हमको मालूम भी है कि VO इज इक्वल टू प्लस वी सेट, ये इसकी स्टेबल स्टेट है। तो स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल या क्वासी स्टेबल स्टेट में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोनोस्टेबल में ट्रिगर इनपुट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये इनपुट देना पड़ेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट वन, let us see what happens in the stable state. In this stable state, this is at plus V set. Due to this, this capacitor will charge. Now VO is equal to plus V set. There will be certain beta V set here, R1 upon R1 plus R2 into plus V set. This voltage will be applied at the non-inverting terminal. So here the beta V set is certain voltage, some value, okay, some positive value. Let's say 2 volt, 3 volt, 4 volt, depending on the value of R1 and R2. And initially the capacitor is fully discharged. So there is no voltage here in the inverting terminal. So which voltage is more? Non-inverting voltage is more. So that's why VO will be at plus V set. Now, the next phenomena that starts will be due to this plus V set at the VO, this diode may get at the anode a positive voltage. अभी कट इन वोल्टेज तक आया ही नहीं, वोल्टेज अभी बढ़ रहा है सपोज इसके ऊपर से, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, करेक्ट है, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। पर जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज 0.7 वोल्ट के पास आ गया तो ये डायोड कंडक्ट हो जाएगा। ये डायोड कंडक्ट होगा कि नहीं, ये देखो ये कैपेसिटर इस तरीके से चार्ज हो रहा है, मतलब इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर निगेटिव आ रहा है, और ये पॉजिटिव इसके एनोड को मिल रहा है, ये निगेटिव इसके कैथोड को मिल रहा है। तो जैसे ही ये 0.7 वोल्ट पे आएगा ये डायोड कंडक्ट होगा तो इसको शॉर्ट कर देगा कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना वोल्टेज रहेगा, 0.7। अब ये 0.7 वोल्ट से बीटा वी सेट अगर ज्यादा है, मतलब नॉर्मली रहता है, तो ये अपना प्लस वी सेट पे ही अटका है। मतलब स्टेबल स्टेट में आपको क्या दिखेगा, देयर विल बी अ वोल्टेज 0.7 वोल्ट अक्रॉस कैपेसिटर, देयर विल बी अ बीटा वी सेट एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, मैं जरा वेवफॉर्म से ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, इस डायग्राम को ध्यान रखना, और मैं बना रहा हूँ कि बिफोर अप्लाइंग एनी पल्स, ओके, आवर कैपेसिटर का वोल्टेज आई कैन से, ये स्टेबल स्टेट में VD का ड्रॉप यानी वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ठीक है, ऐसा मान के चलो, ये 0.7 वोल्ट है, ऐसा मान के चलो, ये इतना है, यहां रहेगा। और आउटपुट क्या रह रहा है, आउटपुट इज प्लस V सेट, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर कैपेसिटर वोल्टेज। नाउ आई एम अप्लाइंग सर्टेन ट्रिगर आफ्टर सर्टेन टाइम, लेट्स से यहाँ पे मैं ट्रिगर अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, यस, दिस इज द ट्रिगर आई एम अप्लाइंग। Ultimately, I'll get a sharp pulse like this one. Now, this you already know. Due to the capacitor resistor differentiator, I am getting such sharp pulses. Now, where it is applying these pulses, and it is a negative voltage at the non-inverting terminal. These negative voltage will, you can say, ride over this beta V set. मतलब beta V set plus ये negative voltage, तो ये voltage कम हो जाएगा ना? This voltage will adjust or will apply the voltage in such a way that the overall voltage at this non-inverting terminal will be less than 0.7 volt. ठीक है? So it means now the inverting terminal voltage is more, or we can say VID is negative. When VID is negative, where the output will switch? Output will switch from plus V set to minus V set. Initially, this is at plus V set. Due to that, here there is a beta V set, which is sufficiently higher than this inverting terminal. How? Due to this resistor and capacitor, this capacitor tries to charge, but as soon as it reaches a VD voltage or 0.7 voltage, these diode conducts. Thereby, it is clamped
to 0.7 volt only. This capacitor is clamped to 0.7. It is not allowing further to charge. Why? Because the diode is forward bias and it is coming across this capacitor, so it is not allowing further to charge. So it will be clamped at 0.7 volt. It will be clamped at 0.7. So this is its stable state. यानी ये इसी में रहेगा जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करते. Now I want to change the state. So what I am doing, I am applying this trigger pulse. Ultimately, I am getting such impulses, and this voltage plus beta Vset will be, this negative voltage will be sufficient to lower down this less than this 0.7 volts, so that now the inverting voltage is more than the non-inverting one, so that VID is negative, and that implies VO will switch to minus Vset. तो अब जैसे ही माइनस वीसेट पे चले गया, अब आउटपुट चेंज हो गया, ये माइनस वीसेट हो गया. और ये पल्स जो होता है ना, कभी भी सोचो ऐसी पल्स जब दिखाया जाता है तो ये पल्स देके हमने रिमूव कर दिया, यानी मोमेंटरीली हमने पल्स दिया और फिर नहीं है कुछ. आप देख रहे हैं ये थोड़ी देर के लिए पल्स दिया और फिर वापस से ये जीरो पे आ गया. दिस इज जीरो, दिस सम नेगेटिव वैल्यू. ओके, ये मोमेंटरीली दिया और ये इसका रोल खत्म हो गया, ये ग्राउंडेड हो गया. अब यहाँ पे चेंज हो गया, ये माइनस वीसेट आ गया. माइनस वीसेट आने से ये माइनस बीटा वीसेट हो गया. ओके, अब यहाँ माइनस वीसेट आने की वजह से नाउ कैपेसिटर क्या होगा, नाउ इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग. ये नीचे नीचे जाएगा, बराबर है. और जैसे ही ये डिस्चार्ज होने लगेगा, यानी कम होने लगेगा, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा डायोड थोड़ी देर बाद. तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब डायोड ओपन हो गया और कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना शुरू. किस तरफ पे, माइनस बीटा वीसेट पे तरफ से. तो अब मैं ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज कराना दिखा रहा हूँ. ये देखो डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है. ठीक है, और ऐसा करते करते ये जो आपको दिख रहा है ये प्लस वीसेट है आउटपुट वोल्टेज, और अब हमारा ड्रॉप होना शुरू हो गया ये. ठीक है, दिस स्टार्ट दिस, ये करते हो. अब ये कैपेसिटर निगेटिव पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है. यहाँ पे कितना वोल्टेज है नॉन इन्वर्टिंग पे, बताओ तो. अभी माइनस वीसेट जाने के वक्त नॉन इन्वर्टिंग पे कितना वोल्टेज है, माइनस बीटा वीसेट. कितना है, माइनस बीटा वीसेट. और ये इनिशियली चार्ज था 0.7 वोल्ट पर. अब ये निगेटिव वोल्टेज के कारण इट इज डिस्चार्जिंग, सो इट विल गो फ्रॉम 0.7 टू 0, देन टू निगेटिव वैल्यू. और एक समय आएगा कि इस माइनस बीटा वीसेट से भी मोर निगेटिव हो जाएगा. मान के चलो ये -4 है, तो ये -4.1 है, तो VID पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा. ये -4 है और ये -4.1 है, तो VID पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा. -4 माइनस 4.1 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव. पॉजिटिव. सो पॉजिटिव जैसे ही होगा, कब होगा ये, जब ये कैपेसिटर का वोल्टेज विल रीच टू माइनस बीटा वीसेट से जस्ट नीचे आने लगेगा. ये माइनस बीटा वीसेट से मोर निगेटिव हो जाएगा, तो देयर विल बी अ स्विचिंग फ्रॉम माइनस बीटा वीसेट टू प्लस वीसेट. ओके, as soon as it switches to plus Vset, now what will happen? अब यहाँ पे प्लस Vset है, आउटपुट इज प्लस Vset. नाउ ड्यू टू पॉजिटिव वोल्टेज देयर विल बी प्लस बीटा Vset. ठीक है, और अब ये कैपेसिटर जो निगेटिव वैल्यू से था, इट विल स्टार्ट चार्जिंग. ये अब ऊपर धीरे धीरे चार्ज शुरू हो जाएगा. नाउ इट विल गो चार्जिंग, इट विल गो टू 0. व्हेन इट रीचेस टू डायोड ड्रॉप, डायोड विल कंडक्ट and it will clamp to that voltage, okay, which is a 0.7 volt या VD. Okay, and we'll get like this pulse. So our output is this one. I am getting such pulse where this is the pulse width in which we are interested. This pulse width we are interested. So what is this stable state? बताओ बरा, प्लस वीसेट है कि माइनस वीसेट है. अब आपको क्या समझ में, हम देखें जरा इसकी स्टेबल स्टेट क्या है और क्वाजी स्टेबल स्टेट क्या है. स्टेबल स्टेट कौन सी है और क्वाजी स्टेबल, प्लस वीसेट स्टेबल स्टेट. वेरी गुड, वेरी गुड. ये स्टेबल स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट है. और थोड़ी देर के लिए हम जो मोमेंटरीली पल्स देने के कारण करते हैं, ये है क्वाजी स्टेबल स्टेट. तो ये हमेशा याद रखना, बहुत लोग पढ़ते हैं मोनोस्टेबल वगैरह और ये समझ नहीं पाते. तो हमेशा याद रखना कि किसी तो भी स्टेट में वो रहता है, और जब तक कि हम ट्रिगर नामी रूप से छेड़ते नहीं उसको, वो चेंज नहीं होता. और जैसे ट्रिगर देते हैं वो कोई तो भी स्टेट में जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ RC इट रिमेन्स इन दैट. व्हाई RC? क्योंकि ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग उसी से डिसाइड होता है. ये अगर
आरसी बहुत कम रहता तो ये फास्टली डिस्चार्ज होके यहाँ आ जाता, स्लो है तो ये धीरे 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 जाएगा और टाइम लगेगा और टाइम लगेगा, तो ये पल्स विड्थ ज्यादा देर के लिए मिलेंगी। इस तरीके से मोनोस्टेबल स्टेट में हम किसी मोमेंटरीली हम टाइमर डिजाइन कर सकते हैं, कोई मशीन को इतनी देर के लिए ऑन करना है या ऑफ करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक्चुअल डायग्राम देता हूं, उसको आप समझने की कोशिश करो कि ये मैंने बुक में का डायग्राम, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये मैंने पल्स दिया। इनिशियली द कैपेसिटर वोल्टेज इज क्लैम्प्ड एट Vd, व्हाई? बिकॉज ड्यू टू प्लस V set this capacitor when tries to charge, when it reaches to 0.7 volt, this diode will conduct and thereby it will clamp that capacitor to 0.7, so it remains on that. So यहाँ जो ये डैश लाइन दी है इसका लेफ्ट साइड में ये स्टेबल स्टेट है। Now I am giving the pulse. As soon as I give the pulse, this negative pulse added to beta V set will be lower than this 0.7 volt and thereby a negative voltage will be more at the inverting terminal and it will switch to minus V set. As soon as it switches to minus V set, now the voltage at the output is changed. Now capacitor starts discharging from its Vd value. It even goes from 0 again, and we know the voltage at the non-inverting terminal is minus beta V set. So when the inverting voltage becomes more negative than that, minus beta V set से जैसे ही नीचे आता है, it switches back from minus V set to plus V set. This is the working of this one. Okay? अब हमने कल जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस निकाला था, अभी हमको पल्स विड्थ निकालना है। कैसे निकालेंगे? बस कल वाला फार्मूला। पहले ये बताओ, ये वर्किंग समझ में आया? कोई समझने में दिक्कत है? इसको क्या बोलेंगे? टी को टाइम पीरियड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस टी? पल्स विड्थ। पल्स विड्थ बोलना है, हमेशा याद रखना। मैं बोल चुका हूँ एक्चुअली टाइम पीरियड कब रहती है? जब पीरियोडिक सिग्नल रहेगा। इट इज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल। ये मोमेंटरीली एक पल्स दिया तो ये पल्स की विड्थ है, ठीक है। तो आई वांट टू पल्स विड्थ टी ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवैल्यूएटर। इफ यू वांट टू मेक मी डिराइव, आई कैन डिराइव इट, शायद पूछ भी सकता है। एंड इट इज द सेम कल का ही। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यस्टरडे, व्हाट इज द जनरल रिलेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जनरल रिलेशन बताया ना, कैपेसिटर इज गिवन बाय फाइनल वोल्टेज डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वोल्टेज e raised to power minus t by tau, where vi is initial voltage। ये हमेशा बहुत बार काम आने वाला है, ये अपन 555 में भी यूज करेंगे। फाइनल वोल्टेज एंड टाउ टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ का पाथ कैसे है देखो, टाइम कांस्टेंट का R और C है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, सो इट विल बी RC ओनली। कभी कभी दो रजिस्टर रहे तो R1 प्लस R2, दो रजिस्टर तो वो एडिशन होगा, कैपेसिटर रहेंगे तो कैपेसिटर ऐड होंगे, इस टाइप से। तो अब मुझे बताओ इनिशियल वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू क्या होगी और कहां से शुरू हो रहा है, जरा देखते हैं हम। कैपेसिटर इनिशियली किस वोल्टेज पे देखो तो कैपेसिटर का वोल्टेज, सो कैन आई से Vi is equal to Vd या 0.7 वोल्ट। व्हाट विल बी फाइनल वोल्टेज देन? टू व्हाट वैल्यू इट कुड हैव चार्ज? ये किस तरफ चार्जिंग जा रहा है, ये आउटपुट में कितना वोल्टेज हो गया था उस समय, कैपेसिटर किस वैल्यू की तरफ चार्ज होने की बात कर रहा है। ये जैसे ही प्लस वी सेट से माइनस वी सेट आया, ये माइनस वी सेट से ये डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे धीरे, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है टुवर्ड्स माइनस वी सेट, टुवर्ड्स माइनस वी सेट, लेकिन बीच में ही रुक चेंज हो जाता है। कब? माइनस बीटा वी सेट आ जाता है तब माइनस। बट ये कब तक चार्ज होता, अगर होता तो माइनस वी सेट, ये याद रखना, ठीक है। इसका मतलब हमारा Vi इक्वल्स टू Vd and Vf equals to minus V set and tau equal to RC. Can we put this relation? Let us see. Just VC, voltage across capacitor, is given by final voltage is minus V set plus initial voltage is Vd or final voltage is minus V set minus plus e raised to power minus t by RC. यहाँ तक के ठीक है क्या? अब बोलो क्या कंडीशन रखे। अब देखो एट टाइम t इक्वल टू टी, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कितना होता है बताओ। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम t कितना है, कैपिटल T, ये कितनी वैल्यू है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है? डू यू एग्री दैट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T, इट बिकम्स माइनस बीटा वी सेट। एट टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T, voltage across capacitor becomes minus beta V set. So can I put this condition? I'll put this condition here in the first. So that makes one to imply as VC की वैल्यू रख रहा हूं माइनस बीटा वी सेट। कब? ये माइनस वी सेट प्लस VD प्लस वी सेट कब है? ये e रेस्ट पावर माइनस कैपिटल T पे है,
इस टाइम पे है। तो अब बता दो, इसमें से वैल्यू निकालना आसान है। मैं e रेस्ट टू पावर माइनस टी बाय आर सी एक तरफ निकाल लेता हूँ, यहाँ लगे तो वी डी प्लस वी सेट पहले रहने देता हूँ, एकदम से नहीं निकालता, और इसको उधर भेज देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वी सेट इधर बाहर जाएगा, 1 माइनस बीटा हो जाएगा, वी डी प्लस वी सेट। अगर इसमें से वी सेट डिवाइड करना है तो वो भी कर सकते हैं, वी सेट से ऊपर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो आई विल गेट अ रिलेशन लाइक दिस वन, 1 प्लस वी डी बाई वी सेट। इस तरीके से भी हमको शॉर्ट में रिलेशन मिल सकता है। बीटा क्या है, R1 अपॉन R1 प्लस R2, फीडबैक फैक्टर। ओके, फीडबैक फैक्टर। तो इसमें से आप कैसे वैल्यू निकाले, टी की वैल्यू कैसे निकाले बताओ, कैपिटल टी की वैल्यू कैसे निकाले, लॉग निकालना है, दोनों साइड में लॉग लेना है, नेचुरल लॉग लेना है। तो माइनस टी बाय आर सी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस वी डी बाई वी सेट, दिस इज इट्स नेचुरल लॉग। और अगर ये निगेटिव का पॉजिटिव करना है तो ये इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ता है। तो ये 1 प्लस वी डी बाई वी सेट ऊपर हो जाएगा और ये 1 माइनस बीटा नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आरसी को भी भेज देता हूँ, तो t इक्वल्स टू आर सी टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वी डी बाई वी सेट अपॉन 1 माइनस बीटा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको बीटा क्या है, क्या क्या वैल्यू है बीटा की, ये एग्जैक्ट रिलेशन R1 upon R1 plus R2. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वेयर बीटा इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर अपना V सेट बहुत ज्यादा है, इफ V सेट इज वेरी वेरी लार्ज देन VD which is 0.7 और यह प्लस 13, and if we adjust the values of R1 is equal to R2, तो R1 इक्वल टू R2 से क्या होगा, बीटा कितना हो जाएगा बताओ। R1 और R2 इक्वल रहेंगे तो कितना होगा बीटा, 1/2. वेरी वेरी गुड वेरी गुड। सो 1/2 मीन्स 0.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो इफ आई पुट दिस वन देन सिंपल रिलेशन बन जाता है, देन t इक्वल्स टू 0.69 RC, ये हमको रिलेशन मिल जाता है। सो वी गेट दिस रिलेशन लाइक दिस, वी कैन गेट इट। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। इससे क्या पता चल रहा है, हम लोग ये सब क्यों निकाले, ये सब बताओ, ये टी क्यों निकाले, दैट वी आर एबल टू एडजस्ट द टाइमिंग पल्स। ये टाइम हम एडजस्ट कर सकते हैं, काय से, आर और सी से। वी आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ टी, कैपिटल टी, जितने टाइम के लिए हमको कोई फेनोमेना करना है, जस्ट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आरसी वी हैव अ कंट्रोल ओवर टाइमिंग नाउ, दैट वी आर एबल टू गेट दिस वन। ओके, क्या देखा हमने, दैट इट्स स्टेबल स्टेट इज प्लस वी सेट। Okay, so with the plus V set, what do we observe? That here there will be a beta V set. Initially, no input is provided. Now, with the positive voltage through this resistor, this capacitor will try to charge. And as it charges at certain time, when it reaches to a VD drop, these diode will conduct. And ultimately, this will clamp this voltage of capacitor to a 0.7 volt only. And it will be its stable state. It is not going to change. Now, if we want to change it, or we want to get a pulse, we will provide here a pulse, negative pulse at the input of this one as a trigger input. After differentiation, we'll get a sharp negative pulse. This negative voltage will be sufficient to make this non-inverting terminal voltage less than this VD drop. Thereby, negative voltage or inverting voltage will be more than the non-inverting one. So output will switch from plus Vset to minus Vset. As soon as the output switches from plus Vset to minus Vset, here the reference will change. Now it will be minus beta Vset. As it is negative and it is minus Vset, now this capacitor will charge in the negative direction. So from its VDD, it starts decreasing and thereby tries to discharge towards minus Vset. But as soon as it reaches well below minus beta Vset, there will be a transition from minus Vset to plus Vset of the output. Why? Because now the voltage or VID becomes positive, because if there is a certain negative voltage at this point, it will be more negative. So negative minus more negative is a positive voltage. So VID becomes positive and output switches from minus Vset to plus Vset. As soon as the output switches to plus Vset, now the condition changes. This capacitor will try to charge towards plus Vset. So it goes above 0, but when it comes to a VD drop, this diode will conduct, which is now become open circuited,
due to reverse bias. Now it will conduct and it will clamp to a VD drop. So it will remain in the VD only in the final or in the stable state. This is what is its working. Okay. So I hope it is understood by you. Now only one circuit is remaining in this course, and that is bistable. That is very simple circuit is there. Now what is bistable? बताओ कुछ कोई बता सक रहा है? फ्लिप फ्लॉप। हाँ, वो एग्जाम्पल हो सकता है, बराबर है आपका। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता था? क्यों बोले उसको बाइस्टेबल? बोलो उसको बाइस्टेबल क्यों बोले? क्योंकि टू स्टेबल स्टेट। हाँ, दो स्टेबल स्टेट। अगर फ्लिप फ्लॉप में दो स्टेबल स्टेट होते क्या, लेकिन कभी देखा है कि समझा ही नहीं? हाँ सर, सेट रीसेट। यस, वेरी गुड। आप सेट भी कर सकते, रिसेट भी कर सकते, लेकिन किसी भी स्टेट में वो अपने आप नहीं होता, अपने को दोनों इनपुट देने पड़ते हैं, सेट के लिए भी और रिसेट के लिए भी। तो सिलसिलेवार याद रखना, एस्टेबल नो इनपुट, स्टेबल स्टेट नो, बोथ द स्टेट्स अनस्टेबल, मोनोस्टेबल में वन इनपुट, स्टेबल स्टेट वन, बाइस्टेबल टू इनपुट्स, टू ट्रिगर फॉर सेट एज वेल एज रिसेट, एंड बोथ द स्टेट्स आर स्टेबल। मींस अगर हाई है तो हाई पे रहेगा, लो है तो लो पे रहेगा। मेमोरी का वैसे ही काम है ना, वन है तो वन ही स्टोर रहेगा, जीरो है तो जीरो ही स्टोर रहेगा, अनलेस एंड अनटिल पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। सेम थिंग विल स्टडी हियर। सो simple bistable circuit is there. This is nothing but you can say a simple application of Schmitt trigger. What you do, हम क्या करते हैं Schmitt trigger में, यहाँ पे रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क बना लेते हैं हमेशा की तरह। इसी तरीके से सब सर्किट को अगर आप कोरिलेट करेंगे ना तो पूरे याद हो जाते हैं। मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ बीटा वीसेट मिल जाएगा आपको, प्लस या माइनस जो भी है, यहाँ पे रहेगा ये फीडबैक वोल्टेज। अब हमको इसको ट्रिगर पल्स इनपुट देना है, तो कुछ नहीं, हम ये इन्वर्टिंग टर्मिनल्स देंगे। आप Schmitt ट्रिगर का ये एप्लीकेशन है, ऐसे मान के चल लो। सिर्फ शार्प पल्सेस देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैपेसिटर और रजिस्टर का ये क्या सर्किट बना बताओ बरा। कैपेसिटर और रजिस्टर इस तरीके से कनेक्ट किया तो क्या सर्किट बना, इसके पहले पढ़ चुके हैं हम। डिफरेंशिएटर, व्हाट इज दिस? इट एक्ट एज अ डिफरेंशिएटर। अब यहाँ पे मुझे पल्सेस कैसे मिलेंगे? ये भी पल्स मिलेगी और ये भी मिलेगी। अब मुझे दोनों पल्सेस चाहिए, इसलिए मैंने डायोड नहीं लगाया। दोनों पल्सेस चाहिए करके डायोड नहीं लगाया। आया ध्यान में आपके? इसमें सिंपल सा फेनोमेना है, आई विल गेट सच पल्सेस। ठीक है। So bistable are also called flip-flops, which has two stable states, and this circuit maintains a given output stable unless and until some external signal is applied or trigger is applied. So what do we see when trigger is applied? Let's say initially the output is at plus Vset. If output is at plus Vset, there will be certain beta Vset here, and no input is given, so it will remain in plus Vset only. Okay. Now when I am giving this positive trigger, and this voltage is sufficient to be more than this beta Vset. So the voltage at inverting terminal is more than non-inverting terminal. So VID will be negative. When VID is negative, it will switch from plus Vset to minus Vset. Okay. And it will remain in the minus Vset unless and until we give the next negative trigger. When we give the negative trigger, more negative, due to initially now it was at minus Vset, so this is at minus beta Vset. Okay, and no input is there here. Now I am giving more negative voltage. It is more negative than the minus beta Vset. So difference of this VID will be positive. Here VID will be positive. As soon as the VID is positive, it will switch from minus Vset to plus Vset, and it will be acting like this one. So in this way, we can have bistable states. Either it can be high or it can be low. I hope you understood. Any problem? So here we can say Schmitt trigger like feedback. Trigger like its feedback. Okay. And we are giving the input. Both the pulses we are giving. Set input as well as reset input in the language of the flip-flop. Okay. Its working is simple. So this completes my stable as well as bistable multi-vibrator.